हेलो एंड वेलकम टू विधि पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 17 पढ़ा था, जिसमें हमने जो है गवर्नर और द चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18, डेट इज द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। नाउ आर्टिकल कौन कौन से कंसर्न है, 168 से लेके 1212 तक। पार्ट 6 में ही आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में आता है कंपोज्ड ऑफ द गवर्नर, देन वन हाउस। जैसे कि हमने जब हम यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ रहे थे वहां पर हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट का पार्ट होता है गवर्नर होता है, ऐसे ही विधानसभा का पार्ट कौन होता है, गवर्नर होता है। वन हाउस विधानसभा, डेट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर किन इस स्टेट में अगर दो हाउसेस हैं तो वहां पर विधानसभा प्लस में विधान परिषद होगा। ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर दो हाउसेस हैं? देखो, बाई कैमरल का मतलब क्या होता है। जब हम बाई कैमरल को दो भागों में बांटेंगे तो इसको बाई और कैमरल में डिवाइड कर देंगे। तो बाई का मतलब होता है दो और कैमरल का मतलब होता है हाउसेज। तो क्या हुआ, जहां पर दो घर हों, डेट इज द टू हाउसेज हों, जैसे कि लोकसभा और द विधान, लोकसभा एंड द राज्यसभा, तो वो हमारा क्या होगा, बाई कैमरल हमारा पार्लियामेंट हो गया। ऐसे ही 6 स्टेट्स हैं जहां पर हमारे यहाँ बाई कैमरल सिस्टम है, मतलब कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, देन दी उत्तर प्रदेश, देन कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार एंड महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में 58 सीट हैं, देन उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटका में 75, देन इन तेलंगाना में 40, बिहार में 75 एंड महाराष्ट्र में 78 है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। आर्टिकल 169 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताता है, विधान परिषद के बारे में। जिस प्रकार हमने राज्यसभा पढ़ा था वैसे ही लेजिस्लेटिव, उसी की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है स्टेट में। ना पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है, या फिर ये पावर किसके पास है लेजिस्लेटिव बनाने की, याद रखना राज्य के पास नहीं होती है, ये पावर जो है संसद के पास होती है। टू क्रिएट अ लेजिस्लेचर द पावर इज विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है या फिर एबॉलिश भी कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, इफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, अगर वो एक रेजोल्यूशन को पास करे और उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा विद द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर, प्लस में 2/3 ऑफ द मेंबर जो कि प्रेजेंट है और वोट कर डाले, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंबरशिप की, बात कर लेते हैं सदस्य संख्या की। टोटल मेंबर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, 1/3 ऑफ दी विधानसभा, और मिनिमम मेंबर 40 होने चाहिए। और मिनिमम एज क्या है, 30 साल है। टेन्योर होता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। टर्म वही है 6 साल राज्यसभा वाला। मेथड ऑफ इलेक्शन की बात करें तो 1/3 लोकल बॉडीज से आते हैं, 1/3 को इलेक्ट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, 1/12 जो होते हैं वो टीचर होते हैं। सेकेंडरी विद 3 ईयर ऑफ द 3 साल की सर्विस। और 1/12 जो है वो ग्रेजुएट होते हैं जो कि डिग्री होल्ड करते हैं फॉर दी 3 ईयर्स। और 1/6 को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, वो किस फील्ड में उन्होंने एक्सेप्शनल कुछ किया हो, लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट में, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। देन चेयरपर्सन एंड द डेप्यूटी चेयरपर्सन, जो सभापति और जो है उपसभापति होते हैं विधान परिषद के, उनको इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। वो रिजाइन कर सकते हैं राइटिंग में टू द ईच अदर, मतलब कि चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को, और जो है डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को, चेयरपर्सन को सॉरी, कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन। और सेम प्रोसीजर है, 14 डेज का नोटिस चाहिए होता है। एग्जाम के पॉइंट देख लेते हैं। 6 राज्यों में ही जो है द्विसदनीय, मतलब कि बाई कैमरल सिस्टम है। आर्टिकल 169 काउंसिल का गठन या समापन से रिलेटेड है। नोट मोर देन 1/3 ऑफ द असेंबली के साइज से ज्यादा नहीं हो सकते। टर्म 6 साल का होता है और रिटायर हो जाते हैं 1/3 एवरी 2 ईयर में। टीचर, ग्रेजुएट, लोकल बॉडीज ये इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। देन इसी का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे अब, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा।
आर्टिकल 170 रिलेटेड है विद द विधानसभा। पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट के लेजिस्लेचर का, इसका समय 5 साल का रहता है कार्यकाल। गवर्नर जो है पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। मिनिमम एज जो है आपको मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि एमएलए बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए होती है, डेट इज 25 ईयर्स। इलेक्शन डायरेक्टली इलेक्टेड होता है एडल्ट सफरेज के थ्रू, मतलब कि 18 से ऊपर जो भी व्यक्ति, 18 वर्ष की आयु से ऊपर हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो मिनिमम 60 होती है और मैक्सिमम जो होती है वो 500 होती है। बट कई कई जगह जो है एक्सेप्शन भी है इसका, जिसमें आते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इनमें मिनिमम 30 हैं। गोवा, मिजोरम जो इनमें जो है हमारे मिनिमम 30 हैं, और मिजोरम में 40 है, नागालैंड में जो है 46 हैं। वन मेंबर वो पहले नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अब वो जो है प्रोविजन हमने हटा दिया 104वां संविधान संशोधन से। इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो रीएडजस्ट की जाती है हर एक सेंसस के बाद। सीट्स को रिजर्व किया गया है कुछ पॉपुलेशन के लिए जो कि एससी एसटी, उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं मेंबर विधानसभा के ही। ये रिजाइन कर सकते हैं राइटिंग में आपस में, स्पीकर देगा डेप्यूटी स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को। और स्पीकर डिसाइड करता है मनी बिल का स्टेटस, मतलब कि कौन सा मनी बिल होगा या कौन सा ऑर्डिनरी बिल होगा, ये फाइनल होता है। किसका डिसीजन होता है, ये स्पीकर का। ओनली वोट करता है टाई में, मतलब कि इसका कास्टिंग वोट होता है स्पीकर का। रिमूवल रिक्वायर इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है और 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को हटाने के लिए। कोरम होता है कितने जो है न्यूनतम जो है सदस्य मौजूद हों एक सदन की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए, तो वो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप रखा गया है। नाउ सीट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में 403, इसमें 84 एससी एंड 2 एसटी हैं। देन महाराष्ट्र में उसके बाद 288, मध्य प्रदेश में 230 हैं, बिहार में 243 हैं, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, वेस्ट बंगाल में 294, गुजरात में 182, झारखंड में 81, छत्तीसगढ़ में 90, देन दिल्ली में 70 हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 90 सीट हैं, पुदुचेरी में 30 सीट हैं, सिक्किम 1 सीट फॉर दी सांगा बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए भी 1 सीट रिजर्व की गई है। और पुदुचेरी में 3 जो है मेंबर नॉमिनेट मेंबर सेंटर से नॉमिनेटेड होते हैं, 3 सदस्य। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या काम होता है, लॉ मेकिंग पावर होती है इनके पास। कौन से सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट और या फिर कॉन्करेंट लिस्ट। बट कॉन्करेंट लिस्ट में अगर उसी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट में बना दिया कानून तो किसका प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का। फाइनेंशियल पावर्स, मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन दी विधानसभा में ही जो इंट्रोड्यूस होता है। सेंड टू लेजिस्लेटिव असेंबली सजेशन के लिए, और अगर 14 दिन में वापस ना आए तो उसको पास मान लिया जाएगा, सेम ही है। एनुअल बजट को जो है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा टेबल किया जाता है। ओनली इलेक्टेड एमएलए वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल उनको इलेक्ट किया जाता है एमएलए के द्वारा। देन एग्जाम के लिए की पॉइंट, आर्टिकल 170 स्ट्रक्चर बताता है मिनिमम एज 25 साल है, गोवा में 40 सदस्य, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, ये एक्सेप्शन है। कोरम 1/10 होता है। देन ओनली विधानसभा कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल, गवर्नर कैन डिसॉल्व असेंबली बिफोर दी 5 ईयर्स, स्पीकर ओनली वोट करता है, कास्टिंग वोट है, टाई के केस में ही जो है वो वोट डाल सकता है। सो ये हमने पढ़ा अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव हमने जो है काउंसिल भी पढ़ा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन होता है। सो दिस वाज ऑल, आई होप आपको जो है चैप्टर समझ में आया होगा।